YouTube चैनल क्यूरोसिटी गाइड यानी जिज्ञासा समाधान में आपका एक बार फिर स्वागत है। आपको ये वीडियो अच्छी लगे या इससे कुछ जानकारी प्राप्त हो तो इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जानिए क्या है रमजान का महत्व। भारत में कई संस्कृतियों का मेल है। सभी संस्कृतियों की अपनी मान्यताएं हैं, लेकिन सभी का मकसद प्रेम और करुणा ही है। बस निभाने का तरीका अलग अलग है। इसलिए भारत में कई त्योहार मनाए जाते हैं। कई नववर्ष हमारे देश में मनाए जाते हैं। साथ ही एक से अधिक कैलेंडर भी हमारे देश में होते हैं। सभी धर्मों के अपने अलग महीने होते हैं, उसमें कई परंपराएं सम्मिलित होती हैं। कई मान्यताएं भी शामिल होती हैं, लेकिन सभी का उद्देश्य खुशी और एकता होता है। ऐसे ही रमजान का अपना एक महत्व होता है, जो इस्लामिक देशों में बड़े जोरों शोरों से मनाया जाता है। रमजान का महत्व। भारत में भी मुस्लिम सभ्यता है। यहाँ भी रमजान बड़े उत्साह से मनाया जाता है। क्या है रमजान? यह मुस्लिम संस्कृति का एक बहुत ही महान महीना होता है, जिसके नियम बहुत कठिन होते हैं, जो इंसान में सहनशीलता को बढ़ाते हैं। रमजान का महीना बहुत ही पवित्र माना जाता है। यह इस्लामिक कैलेंडर के 9वें महीने में आता है। मुस्लिम धर्म में चांद का अत्यधिक महत्व होता है। इस्लामिक कैलेंडर में चांद के अनुसार महीने के दिन गिने जाते हैं, जो कि 30 या 29 होते हैं। इस तरह 10 दिन कम होते जाते हैं, जिससे रमजान का महीना भी अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक प्रति वर्ष 10 दिन पहले आता है। रमजान के महीने को बहुत ही पावन माना जाता है। रमजान अपने कठोर नियमों के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। रमजान के दिनों की चमक देखते ही बनती है। पूरा महीना मुस्लिम इलाकों में चमक दमक एवं शोर शराबा रहता है। सभी आपस में प्रेम से मिलते हैं। गिले शिकवे भुलाकर सभी एक दूसरे को अपना भाई मानकर रमजान का महीना मनाते हैं। रमजान का इतिहास। इस पाक महीने को शब ए कदर कहा जाता है। मान्यता यह है कि इसी दिन अल्लाह ने अपने बंदों को कुरान शरीफ से नवाजा था। इसलिए इस महीने को पवित्र माना जाता है और अल्लाह के लिए रोजा अदा किया जाता है, जिसे मुस्लिम परिवार का छोटे से बड़ा सदस्य पूरी शिद्दत से निभाता है। कैसे किया जाता है रमजान में रोजा? रमजान में रोजा किया जाता है, जिसे अल्लाह की इबादत कहते हैं। रोजा करने के नियम होते हैं। सहरी का बहुत महत्व होता है। इसके लिए सुबह सूरज निकलने के 1.5 घंटे पहले उठना होता है और कुछ खाने के बाद ही रोजा शुरू होता है। इसके बाद पूरा दिन कुछ खा या पी नहीं सकते। इफ्तार। शाम को सूरज डूबने के बाद कुछ समय का अंतराल रखते हुए रोजा खोला जाता है, जिसका समय निश्चित होता है। तरावीह। रात को एक निश्चित समय पर तरावीह की नमाज अदा की जाती है। यह समय लगभग 9 बजे का होता है। साथ ही मस्जिदों में कुरान पढ़ी जाती है। ऐसा पूरे रमजान होता है। इसके बाद चांद के अनुसार 29 या 30 दिन बाद ईद का जश्न मनाया जाता है। रमजान के नियम। रमजान के नियम बहुत ही कठिन होते हैं। कहा जाता है इससे इंसान और अल्लाह के बीच की दूरी कम होती है। इंसान में धर्म के प्रति भावना बढ़ती है, साथ ही अल्लाह पर विश्वास पक्का होता है। रमजान में एकता की भावना बढ़ती है। अल्लाह का नाम लेना, कलाम पढ़ना। रमजान में रोजा रखा जाता है, जिसमें अल्लाह का नाम लिया जाता है। नमाज अदा की जाती है, साथ ही कलाम भी पढ़ा जाता है। गलत आदतों से दूर रहे। रमजान के पूरे महीने गलत आदतों से दूर रहने की हिदायत दी जाती है, जिसके लिए खास निगरानी भी रखी जाती है। किसी भी तरह के नशे से दूर रहने की सख्ती की जाती है। यहाँ तक कि गलत देखने, सुनने एवं बोलने तक की मनाही की जाती है। शराब एवं अन्य किसी नशे की मनाही रहती है। मारा कुट्टी करना भी गलत माना जाता है। रमजान के दिनों में किसी भी तरह की लड़ाई को गलत माना जाता है। हाथ पैर का गलत इस्तेमाल रमजान के नियमों का उल्लंघन है। यहाँ तक कि किसी लड़ाई को देखना भी गलत समझा जाता है। महिलाओं के प्रति अच्छी भावना। रमजान के पूरे महीने सेक्स की भी स्वतंत्रता नहीं रहती। अपनी पत्नी को भी वासना की दृष्टि से देखना गलत माना जाता है और पराई को तो देखना एवं छूना निहायत ही बुरा समझा जाता है। नेकी का रास्ता दिखाया जाता है। रमजान में दान का महत्व है, जिसे ज़कात कहते हैं। सभी को अपनी श्रद्धा एवं स्थिति अनुसार नेक कार्य करना होता है। रोजाना किए जाने वाले नेक कार्यों को बढ़ाने को कहा जाता है। इस्तग़फ़ार करें। रमजान में लोगों को उनके गुनाह मानने को कहा जाता है, जिससे वे अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांग सके, जिससे उसके दिल का भार कम होता है। अगर वो अपनी गलती की तौबा करता है तो उसे उसका एहसास होता है और वो आगे से ऐसा नहीं करता। जन्नत की दुआ। रमजान में लोग जन्नत की दुआ करते हैं, जिसे जन्नतुल फिरदौस की दुआ करना कहा जाता है। इसे जन्नत का सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है। रोजा की छूट।
मुस्लिम परिवार में हर एक व्यक्ति रमजान में रोजा रखता है, लेकिन कुछ विशेष कारणों के कारण छूट भी दी जाती है, लेकिन शायद यह छूट सभी देशों में नहीं मानी जाती। 5 साल से छोटे बच्चे को रोजा की मनाही होती है। बहुत बुजुर्ग को भी रोजा में छूट मिलती है। अगर कोई बीमार है तो रोजा खोल सकता है। गर्भवती अथवा बच्चे को दूध पिलाने वाली महिला को रोजे की मनाही होती है। रमजान का महत्व। रमजान लोगों में प्रेम और अल्लाह के प्रति विश्वास को जगाने के लिए मनाया जाता है। साथ ही धार्मिक रीति से लोगों को गलत कार्यों से दूर रखा जाता है। साथ ही दान का विशेष महत्व होता है, जिसे ज़कात कहा जाता है। गरीबों में ज़कात देना जरूरी होता है। साथ ही ईद के दिन फितरी दी जाती है, यह भी एक तरह का दान होती है। यह था रमजान का महत्व। मुस्लिम समाज में रमजान की चमक देखते ही बनती है। साथ ही इसे पूरा समाज मिलजुल कर करता है। इस्लाम धर्म के मुताबिक मुसलमान का मतलब मुसलमान होता है, अर्थात जिसका ईमान पक्का हो, जिसके लिए उन्हें कुछ नियमों को समय के साथ पूरा करना होता है, तब ही वे असल मायने में मुसलमान कहलाते हैं, जिनमें अल्लाह के अस्तित्व में यकीन, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, यह सभी दायित्व निभाने के बाद ही इस्लाम के अनुसार वह व्यक्ति असल मुसलमान कहलाता है। रमजान को बरकतई का महीना कहा जाता है। इसमें खुशियां एवं धन आता है। साथ ही एकता का भाव बढ़ता है, आपसी बैर कम होते हैं। रमजान भी एक ऐसा त्योहार है जो एकता और प्रेम ही सिखाता है। इस तरह देखें तो दीपावली और रमजान में क्या भेद देखेंगे, लेकिन सदियों से चली आ रही है यह हिंदू मुस्लिम की लड़ाई अल्लाह और ईश्वर के अपने बच्चों के प्रति समान प्रेम तक को अनदेखा कर देती है। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो या इससे कुछ जानकारी प्राप्त हुई हो तो इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।